आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान प्रयागराज से। आज हम लोग जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी बीमारी है जिसको समाज में प्रायः लोग बीमारी के रूप में देखते ही नहीं हैं, लेकिन इसकी गंभीरता इतनी ज़्यादा होती है कि कई परिवारों के टूटने का मुख्य कारण यही बीमारी होती है। तो यदि अगर व्यक्ति इस बीमारी को चिन्हित कर पाए और ये समझ पाए कि ये बीमारी है तो कई घर टूटने से बच सकते हैं। इस बीमारी का नाम बहुत साइकेट्री के फील्ड में या मनोचिकित्सा के फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो लोग बहुत इस बीमारी से बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं। और इस बीमारी का नाम ओथिलो सिंड्रोम है या डिल्यूजनल इनफिडेलिटी भी बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि जो पुरुष है या जो स्त्री है वो अपने पार्टनर के ऊपर इस प्रकार का शक करने लगती है कि उसका किसी अन्य से संबंध है या कई अन्य लोगों से संबंध है। ऐसी विचारधारा उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति खुद में बहुत परेशान, चिंतित, उदास रहने लगता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो जाता है। आगे चल कर के कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य की काफ़ी स्थिति खराब हो जाती है और व्यक्ति विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से ये बीमारी अगर किसी पुरुष को या महिला को हो जाती है तो जो उसका पार्टनर होता है वो भी काफ़ी मानसिक तनाव से गुजरता है, क्योंकि कभी कभी वो गलत नहीं होता है और अपनी पत्नी या पति के प्रति वफादार होता है, लेकिन इस शक की भावना की वजह से उसका जीवन दुश्वार हो जाता है और वो एक चिंता के दौर से गुजरता जाता है और जिसकी वजह से उसका दिनचर्या, उसका मानसिक संतुलन सभी गड़बड़ होने लगता है। तो इस बीमारी के जो प्रमुख लक्षण हैं वो यही है कि व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपने पार्टनर के ऊपर शक करने लगता है कि वो उसको किसी अन्य व्यक्ति के लिए धोखा दे रहा है। इसमें प्रायः सामान्यतः ऐसे देखा जाता है कि स्त्री अपने पुरुष या पुरुष अपनी स्त्री पर इस प्रकार से शक करता है कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है और वो इस तरीके की सोच में अपने परिवारजनों को भी सम्मिलित कर लेता है कि उसके निकटवर्ती जो संबंधी हैं उनको भी सोचता है कि वो पत्नी या पति के साथ मिलकर के उसको धोखा दे रहे हैं। इस प्रकार के अविश्वास में रहने की वजह से जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं और जो पार्टनर होता है वो इस अविश्वास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो डिल्यूजनल इनफिडेलिटी या ओथिलो सिंड्रोम एक प्रकार का मनोविकार है और ऐसा देखा जाता है कि जो शक की ये भावना है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी जो परिवार के दूसरे सदस्य होते हैं वो भी एक तरीके के भ्रम में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो व्यक्ति का शक है ये वास्तविक हो और वास्तव में ये व्यक्ति ऐसा हो। लेकिन जब आप अच्छे से और निष्पक्ष रूप से उस परिस्थिति को सोचेंगे तब आप ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि जो व्यक्ति का संदेह है वो वास्तविक संदेह है या वो बिना मतलब संदेह कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मेरा मरीज़ है जिसका उदाहरण अगर आप लोग देखें तो वो ये सोचता है कि उसका जो पार्टनर है वो कई लोगों के साथ उसका संबंध है और वो फ्लर्टेरियस टाइप का है और कोई भी स्त्री देख करके वो उसके साथ में मित्रता कर लेता है। लेकिन जब उसका सामाजिक हम रहन सहन और सामाजिक विचारधारा देखते हैं तो हमको उसके ऊपर लगाए गए आरोपों में सत्यता नहीं मिलती है। साथ ही साथ शुरुआती दौर में परिवारजन जो पत्नी है जो शक कर रही है उसके परिवारजन या माता पिता ये सोचते हैं कि वो सही शक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जब वो इस चीज़ को देखते हैं कि जो भी आरोप वो लगा रही है वो निराधार हैं तो धीरे धीरे करके उन इस स्थिति में पहुंच पाते हैं या इस समझ को डेवलप कर पाते हैं कि जो आरोप या जो संदेह है वो गलत है। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति आपके चारों तरफ दिखाई पड़ता है या आपके पार्टनर में इस प्रकार के लक्षण अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं तो एक प्रकार के मनोविकार के लक्षण हैं और इसको सामान्य शक की समस्या नहीं समझना चाहिए। एक कहावत होता है
कि संदेह का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल गलत कहावत है। अगर हम ये सोचें कि संदेह का कोई इलाज नहीं होता तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के संदेह वाली बीमारी के लोग आए हैं और वो सभी लोग ठीक हुए हैं। तो इसका पहले तो ये सोचना कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये गलत है, और इसका पूरा अच्छे तरीके से इलाज है। तो इलाज के लिए आगे आइए। और इसके जो इलाज की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का इलाज होता है। एक होता है साइकोथेरेपी, दूसरा होता है फार्माकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम व्यक्ति विशेष के जो शक संदेह वाले विचार हैं उनको धीरे धीरे करके बातचीत के माध्यम से कमज़ोर करके हटाकर उनको स्वस्थ विचार और विश्वास के विचारों के साथ बदल देते हैं। और अगर बात करें दवाओं की तो इसको फार्माकोथेरेपी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के दवाएं जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें मुख्यतः एंटीसाइकोटिक ग्रुप की दवाएं प्रयोग की जाती हैं। इससे जो व्यक्ति के संदेह की जो प्रॉब्लम है या समस्या है वो दूर हो जाती है। इस प्रकार से फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी के माध्यम से इस प्रकार के मरीजों का अच्छे से इलाज किया जा सकता है और उनकी इस समस्या को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। ये व्यक्ति के जीवन पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती, लेकिन उसके रहन सहन और उसके सामाजिक जो उसकी सामाजिक स्थिति होती है उसको बहुत बुरी तरह से नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। अतः मेरा ये निवेदन है कि आप एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक व्यक्ति के रूप में किसी भी प्रकार से अगर किसी के अंदर इस तरीके की समस्याएं देखें तो उनको मनोचिकित्सक के पास उपचार के लिए भेजना सुनिश्चित करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।